नोएडा के दीपक रहने वाले दीपक वर्मा की शादी गोंडा जिला के डीहा गांव की रेखा नाम की लड़की के साथ अब से 6 साल पहले हुए। दीपक वर्मा नोएडा के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करें। जो रेखा है उसके पिता की कुछ टाइम पहले मौत हो चुकी थी और माता की कैंसर की वजह से 19 मई को यानी कि मंगलवार को उनकी भी मृत्यु होगी। अब उनके अंतिम संस्कार में दीपक वर्मा नोएडा से 2 गाड़ी करके आवे। जैसे अंतिम संस्कार में सब जावे ही है शोक मनाने के लिए, रिश्तेदार आस पड़ोस घर परिवार सब इकट्ठे हुए, ऐसे ही दीपक वर्मा भी अपनी सास के अंतिम संस्कार में गया था। तो दोपहर के लगभग 12 बजे का टाइम था जब चिता लगाई जा रही थी दीपक वर्मा की सास की। तो जो दीपक वर्मा था उनकी चिता सरयू नदी के किनारे पर लगाई जा रही थी। जो दीपक वर्मा था वो सरयू नदी के किनारे पे खूंटा गाड़ रहा था, कोई रस्म होगी, खूंटा गाड़ रहा था। खूंटा गाड़ते टाइम जब उसके बाद दीपक वर्मा सरयू नदी में अपने हाथ धोने के लिए गया तो तभी उसे एक मगरमच्छ पानी में से निकला और उसने उसकी अपने जबड़े में गर्दन दबोच के और पानी के अंदर ले गया। अब वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने शोर शराबा करते हुए दीपक वर्मा की तरफ को भागे जहाँ मगरमच्छ उसे खींच के पानी की तरफ को ले जा रहा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मगरमच्छ दीपक वर्मा को पानी में अंदर अपने साथ ले गया था। अब 2 दिन बाद दीपक वर्मा की जो लाश थी वो पानी में तैरती हुई मिली। दीपक वर्मा की जो बॉडी थी बहुत ज़्यादा खाई हुई थी और कुछ छोटी भी हुई थी। जैसे दाहिना हाथ खाया हुआ था, एक कान खाया हुआ था, जगह जगह से मगरमच्छ ने उसे खा दिया था। जो दीपक वर्मा की जो डेड बॉडी थी वो 2 दिन के बाद सड़ चुकी थी। जब वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी तो रिपोर्ट में ये सब साबित हो गया कि दीपक वर्मा को मगरमच्छ ही खींच के ले गया था पानी में। और उसके मगरमच्छ शायद छोटा था, मगरमच्छ का बच्चा होगा शायद, क्योंकि वो उसकी पूरी बॉडी खा नहीं पाया, कुछ बॉडी छूट गई थी और कुछ बॉडी उसने खा दी थी। इससे यही अंदाज़ा लगाया कि कोई बड़ा मगरमच्छ नहीं था, कोई छोटा मोटा मगरमच्छ था जिससे उसने उसकी वो बॉडी को चबा नहीं पाया। अब मामला यहीं पे ही ख़त्म नहीं होता, यहीं से ही एक साजिश की शुरुआत हो जा इस मामले में। यहाँ से क्या मामला शुरुआत होवे, जो दीपक वर्मा का छोटा भाई था बादल, उसके द्वारा ये आरोप लगाया जा कि अब से 6 साल पहले जब भाई ने यानी कि दीपक वर्मा ने हमें अपनी मतलब हमारी भाभी के बारे में बताया कि मुझे कोई लड़की पसंद है, तो हमने उनकी एक मंदिर में शादी करवा दी। ये उनकी रेखा वर्मा के साथ लव मैरिज थी। लव मैरिज के बाद इनके जो रेखा वर्मा के घर वाले थे और दीपक वर्मा की आपसी संबंध ठीक नहीं थे। शादी के बाद एक बार ही दीपक वर्मा गोंडा आया था और अपनी अब सास के अंतिम संस्कार के लिए दोबारा गोंडा आया था। इनके आपसी संबंध ठीक नहीं थे। तो बादल का आरोप है कि जब कोई दूर से आदमी आवे और उसे पता ना हो कि इस एरिया में मगरमच्छ है, तो जब वहाँ के लोग इकट्ठा थे तो उन्होंने बताया क्यों नहीं कि यहाँ बहुत सारे मगरमच्छ भी रहे हैं, ताकि मेरा भाई सतर्क हो जाता या उसे वहाँ जाने तक रोक लेते। अगर कोई बाहर से आवे किसी के अंतिम संस्कार में या किसी के काम में भी, क्या उससे काम करवाना जरूरी है? जब मेरा भाई वहाँ खूंटा बांधने के बाद हाथ धोने के लिए गया था तो यहाँ के आसपास के लोगों का ये फर्ज बना था कि वे दीपक वर्मा को वहाँ से हटा लेते और उसे समझाते कि यहाँ पे मगरमच्छ का एरिया है, ताकि इतनी बड़ी दुर्घटना होने तक बच जाती। तो मेरा ये मानना है या बादल का मतलब आरोप है कि इनकी मिली भगत है और मेरे भाई की मौत के पीछे की एक साजिश रची गई थी, या ताकि इल्ज़ाम भी थार पर ना आवे
और जब बादल ने वहाँ पे जाके देखा जहाँ उसके भाई को मगरमच्छ घसीटते हुए ले गया था, तो वहाँ का मंजर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और वहाँ बताया गया कि 25 से ज़्यादा मगरमच्छ इस एरिया में सरयू नदी में रह गए, जबकि दीपक वर्मा को इसकी खबर किसी ने भी नहीं दी और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। दीपक वर्मा की शादी 6 साल पहले रेखा के साथ लव मैरिज हुई थी। उनकी अभी एक 4 साल की बेटी है। दीपक वर्मा की माँ का रो के बुरा हाल है, रो रो के बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहू भी अकेली रहेगी और लड़की भी अनाथ होगी। उसके सर से भी एक बाप का हाथ उठ गया, छोटी बच्ची है। तो दीपक वर्मा की मां ने प्रशासन से कुछ बेटी को सहयोग देने की मांग करी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी दीपक वर्मा की खराब है कि दीपक वर्मा के परिवार की। तो दीपक वर्मा की मां ने प्रशासन से कुछ आर्थिक मदद मांगने की उम्मीद करी है कि हमारी जो बेटी है छोटी सी दीपक वर्मा की, उसके नाम से ही कोई मदद कर दो हमारी, क्योंकि हमारे घर में बस एक ही था जो जिससे घर का खर्चा चलक रहा था, जो घर में कमाने के लिए बाहर जाकर था। अब मेरी बहू और मेरी बेटी का क्या होगा मेरे लड़के के जाने के बाद। दीपक वर्मा की माँ का रो रो के बहुत बुरा हाल है, बहुत बड़े दुख की घटना है। और ये एक घटना भी हो सके और साजिश भी, ये सब तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। और पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा सख्ताई से भी कर रही, सबसे पूछताछ कर रही, घटना का ब्यौरा भी ले रही। और जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि यह दुर्घटना थी या सोची समझी साजिश। खैर, आप सभी की इस न्यूज़ पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही रियल क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं एक ऐसी ही नेक्स्ट रियल न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।